राजस्थान, गुजरात सहित देश के अलग अलग हिस्सों में गायों के मरने की खबरें लगातार आ रही है। राजस्थान में 30,000 और गुजरात में ये आंकड़ा 40,000 के पार जा चुका है। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारी संख्या में गायों की मौत हो रही है? वजह है लंपी स्किन डिजीज यानी LSD। इसे आम बोलचाल भाषा में लंपी भी कहा जाता है। गुजरात में जिला कलेक्टरों ने संक्रमित शवों को डंप करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये बीमारी अत्यधिक संक्रामक है। केवल गाय ही नहीं, अब ये बीमारी बैलों, भैंसों और ऊंटों में भी फैल रही है। इसका इलाज लक्षणों के आधार पर किया जा रहा है। साथ ही भारत सरकार ने एडवाइजरी भी इशू कर दी है, जिसमें पशुधन मालिकों को अपने गोवंश की रक्षा के लिए गोट पॉक्स की वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। ये वैक्सीन उन्हें इस घातक बीमारी में बचा सकती है। क्या है LSD? लंपी स्किन डिजीज मवेशियों और जल भैंसों में होने वाली एक वायरल बीमारी है, जिसकी मृत्यु दर फिलहाल काफी ज्यादा है। इसकी वजह से पशु कल्याण और मवेशियों द्वारा किए जाने वाले जरूरी उत्पादन में भारी नुकसान हो सकते हैं। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार LSD का मृत्यु दर करीब 10 के आसपास है। यह रोग मुख्य रूप से कीड़ों के काटने से फैलता है, जैसे कुछ प्रजातियों की मक्खियां, मच्छर और टिकटिक यानी चिंचड़ी। इस रोग से ग्रसित पशु को बुखार हो जाता है, त्वचा पर गांठ हो जाती है। इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है, खास तौर पर उन जानवरों में जो वायरस के संपर्क में पहले नहीं आए हैं। लंपी वायरस 3 में से एक प्रजाति है, जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस की। बाकी 2 है, शिप पॉक्स और गोट पॉक्स। कैप्रीपॉक्स वायरस सभी एनिमल पॉक्स वायरसों में सबसे ज्यादा गंभीर माना जाता है। वायरस को जीवित रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए होस्ट की जरूरत होती है, और उस होस्ट के बगैर वायरस पनप नहीं सकता। भेड़, बकरी, मवेशी, चमगादड़, बाकी जीव जंतु प्राकृतिक तौर पर वायरसों के लिए होस्ट का काम करते हैं। 1929 में पहली दफा जाम्बिया में लंपी को महामारी के रूप में देखा गया। शुरुआत में लोगों को लगा था कि जहर या कीटों के काटने से एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना इस बीमारी की वजह है। दक्षिण पूर्वी एशिया में LSD का पहला केस रिपोर्ट किया गया था जुलाई 2019 में, और भारत में पहला केस सामने आया था ओडिशा के मयूरगंज से अगस्त 2019 में। LSD संक्रमण के लक्षण। लंपी बीमारी से ग्रस्त जानवर में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सर, गर्दन, जनांगों और अन्य अंगों के आसपास की त्वचा पर 50 मिलीमीटर व्यास की सख्त और उभरी हुई गांठें विकसित हो जाती है। शरीर के किसी भी हिस्से पर नोड्यूल विकसित हो सकते हैं। गांठों के केंद्र में पपड़ी विकसित हो जाती है। ये पपड़ी बाद में झड़ जाती है, जिससे बड़े छेद खुले रह जाते हैं, जिनमें फिर से संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। पशुओं की छाती, जनांगों और बाकी अंगों में सूजन हो सकती है। आंखों में पानी आना भी LSD का एक लक्षण है। नाक से ज्यादा तरल पदार्थ और मुंह से अधिक लार का निकलना। शरीर पर छालों का विकसित होना। पशुओं को खाना चबाते हुए खाना खाते समय दिक्कत होना। इस वजह से वो खाना बंद कर देते हैं। परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन बेहद ही कम हो जाता है। कई बार संक्रमित मवेशियों में लक्षण भी नहीं दिखते। LSD फैलता कैसे है और कैसे रोका जा सकता है? लंपी एक वायरल बीमारी है। ये रोग जानवरों में मच्छरों और मक्खियों के काटने से फैलता है। इसके उपचार के लिए कोई खास एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध नहीं है। मवेशियों की अच्छे से देखभाल करना ही फिलहाल एकमात्र उपाय है। भारत में ऐसे रोगों के खिलाफ टीकाकरण पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। घावों के देखभाल के लिए स्प्रे इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही त्वचा संक्रमण और निमोनिया को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बीमारी से प्रभावित मवेशी की भूख न मरे, इसके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। लंपी स्किन डिजीज का जड़ से सफाया होना मुश्किल है। इसकी रोकथाम और खात्मे के लिए इस बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाना काफी आवश्यक है। फिलहाल इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई कारगर इलाज भी मौजूद नहीं है। यही चिंता का सबसे बड़ा विषय है। चूँकि मवेशियों की सेहत और दूध उत्पादन पर इसका खासा असर पड़ता है, इसलिए इस संक्रमण की रोकथाम काफी आवश्यक हो गया है। दोस्तों, लंपी बीमारी से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।